नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम एथिक्स के संपूर्ण नोट्स का रिव्यू करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने जो नए विचारक आदि जोड़े गए हैं वह भी आपको इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। एथिक्स के जो हमारे नोट्स हैं पूरे कंप्लीट है, टॉपर्स के निर्देशन में बनाए गए हैं, हस्तलिखित नोट्स हैं और संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस वीडियो को। उसके पहले आपको जानकारी दे दें, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स परचेस कर सकते हैं। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और एथिक्स के साथ साथ आप हमारे मध्य प्रदेश स्पेशल के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। जियोग्राफी, हिंदी, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, समाजशास्त्र आदि के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसमें जो प्रमुख प्रश्न है। विश्व धर्म संसद का आयोजन कब हुआ था? तो 11 से 13 सितंबर 1893 को विश्व धर्म संसद का आयोजन किया गया था। 11 से 13 सितंबर 1893 शिकागो शहर में आयोजित की गई थी विश्व धर्म संसद। इसी में स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय धर्म व संस्कृति की महानता एवं उज्जवल पक्षों से दुनिया को अवगत कराया था। स्वामी विवेकानंद के अनुसार देशभक्ति क्या है? तो साहस, निष्ठा और संकल्प देशभक्ति है। स्वामी विवेकानंद जी को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? तो खेतड़ी के महाराज ने विवेकानंद जी की उपाधि से नवाजा गया था। क्षणभंगुरवाद क्या है? तो बौद्ध धर्म का सिद्धांत है। अर्थ जीवन में अधिकतर वस्तुएं नाशवान है और मिथ्या आकर्षण से संबंधित है, इसे ही क्षणभंगुरवाद कहा जाता है। महात्मा बुद्ध का भी परिचय मिलेगा, इनके सिद्धांतों का परिचय भी आपको मिलेगा। महात्मा बुद्ध की दार्शनिक शिक्षाएं कौन कौन सी हैं? तो कर्मवाद, पुनर्जन्म में विश्वास, अनात्मवाद, अनीश्वरवाद, क्षणिकवाद, प्रत्युत समुत्पाद, यह महात्मा बुद्ध की दार्शनिक शिक्षाएं हैं। बुद्ध का मध्यम मार्ग भी आपको जानने मिलेगा। जैन धर्म में ज्ञान के प्रकार, तो जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार हैं। पहला मति ज्ञान, दूसरा श्रुति ज्ञान, तीसरा अवधि ज्ञान, चौथा मनाप्रय ज्ञान और 5वां है केवल ज्ञान। तो इस प्रकार से जैन धर्म में 5 ज्ञानों का उल्लेख मिलता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनाप्रय ज्ञान और केवल ज्ञान। आपको हमारे इस वीडियो में आंसर लिखने का पैटर्न भी ज्ञात होगा, किस प्रकार से एक्यूरेट आंसर लिखना है ताकि फुल मार्क्स मिलें। जैन धर्म की 7 शील व्रत कौन कौन सी हैं? तो दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत, सामायिक व्रत, पुरुषदोपवास व्रत, अतिथि संविभाग और उपभोग प्रतिभोग। तो दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत, सामायिक, पुरुषदोपवास, अतिथि संविभाग और उपभोग प्रतिभोग जैन धर्म के 7 शील व्रत हैं। लोक सेवा में बुद्धि की भूमिका बताएं। तो भूमिका तीव्रता से सीखने में, स्मरण करने में, समझने में, तार्किक चिंतन आदि में लोक सेवा में बुद्धि की महत्वपूर्ण भूमिका है। नैतिक संहिता क्या कहलाती है? सद्व्यवहार और शासन के मुख्य मार्गदर्शी सिद्धांतों को शामिल करने वाली संहिता को नैतिक संहिता कहा जाता है। इसी के साथ साथ जो प्रमुख प्रश्न है, नीति शास्त्र क्या है? तो नीति शास्त्र यह मानवीय कार्यों के विशेष समूह या वर्ग संस्कृति के संबंध में आचरण व्यवहार की नियमावली है। यह उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक, शुभ अशुभ का मानक बताता है। तो नीति शास्त्र के बारे में एक बार पुनः जानते हैं। मानवीय कार्यों के विशेष समूह या वर्ग संस्कृति के संबंध में आचरण व्यवहार की नियमावली है। यह उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक, शुभ अशुभ का मानक बताता है। नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत में पहली तो है सद्भावना, दूसरी है दूरदर्शिता, तीसरी है खुलापन, चौथी है करुणा और 5वीं है ईमानदारी। तो सद्भावना, दूरदर्शिता, खुलापन, करुणा, ईमानदारी, यह नैतिकता के प्रमुख सिद्धांत हैं। इसके बाद ज्योतिबा फुले ने किस समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। अब प्रश्न उठता है कि इनने सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो 1873 में ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। यह संस्था अस्पृश्य वर्ग के उत्थान के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। महिला स्वतंत्रता संबंधी विचार, महिला शिक्षा संबंधी विचार ज्योतिबा फुले के आपको हमारे इस पीडीएफ में प्राप्त हो जाएंगे। साथ ही साथ ब्रह्म और ईश्वर में प्रमुख अंतर, तो ब्रह्म जो है माया रहित है और ईश्वर माया युक्त है। ब्रह्म जो है विश्व का रचयिता पालन करता नहीं है, ईश्वर विश्व का रचयिता एवं पालन करता है। शंकराचार्य के अनुसार कर्म कितने प्रकार के होते हैं?
प्रारब्ध, संचित और संचीमान। प्रारब्ध अर्थात वे कर्म जिनका फल भोग हो रहा है वर्तमान में, प्रारब्ध कहलाते। संचित पूर्व के कर्म फल जिनका फल भोगना बाकी है, संचित कहलाते हैं। और संचीमान नए कर्म जिनका फल भोगना पड़ेगा, संचीमान के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद शंकराचार्य जी के प्रमुख विचार, विभिन्न क्षेत्रों में इनकी योगदान, सब कुछ आपको यहाँ पर देखने मिलेगा, जो कि नए सिलेबस में इंक्लूड किया गया है 2020 के अकॉर्डिंग। इसके बाद जो और महत्वपूर्ण प्रश्न वह है चार्वाक के दर्शन आदि के बारे में भी आपको ज्ञात होगा। और शुकनाथ जो कि प्रमुख व्यक्तित्व रहे हैं, इनके बारे में भी आपको हमारी इस PDF में भरपूर मात्रा में जानने को मिलेगा। तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए आप आज ही हमारी इस PDF को परचेस करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक या हमारे 7067923410 कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पर जाकर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और जो 3 मार्कर वो का ही पेपर 1, 2 और 3 की, उससे भी आप हम कुरियर सेवा द्वारा मंगवा सकते हैं, नहीं तो अपने नज़दीक किसी भी स्टोर पर आपको प्राप्त हो जाएगी। षट दर्शन में कौन कौन से दर्शन आते हैं, तो योग, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा। तो इस प्रकार से षट दर्शन में 6 दर्शन जो आते हैं, पहला तो है न्याय, दूसरा है वैशेषिक, तीसरा है सांख्य, चौथा है उत्तर मीमांसा, पांचवा है पूर्व मीमांसा और छठवां है योग। तो योग, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा षट दर्शन के अंतर्गत आते हैं। शुकनाथ के द्वारा बताई गई प्रमुख युक्ति, पहली तो है व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता, व्यक्ति अनिच्छा से भला भी नहीं होता, सद्गुण ही ज्ञान है और अज्ञान बुराई है। यह शुकनाथ के द्वारा बताई गई प्रमुख बातें हैं। शुकनाथ के ज्ञान संबंधी विचार, शुकनाथ के अनुसार ज्ञान बौद्धिक और प्रत्यात्मक होता है। ज्ञान के 2 अनिवार्य लक्षण है, पहला तो है सार्वभौमिकता और दूसरा है विषय निष्ठता, जो कि ज्ञान के 2 अनिवार्य लक्षण हैं। ज्ञान ही सद्गुण है, ये इंद्रिय जन्य ज्ञान को अप्रामाणिक मानती हैं। इस प्रकार से शुकनाथ के बारे में हमने जाना, ज्ञान संबंधी प्रमुख विचार। और शुकनाथ के दर्शन का मुख्य उद्देश्य है सत्य की खोज। इस प्रकार से शुकनाथ की नीति मीमांसा, नीति शास्त्र के प्रमुख बिंदु भी आपको हमारी इस PDF में देखने को मिलेंगे। शुकनाथ की ज्ञान मीमांसा के बारे में जानकारी, शुकनाथ के सत्य संबंधी विचार, शुकनाथ के अनुसार सद्गुण की परिभाषा क्या है, और शुकनाथ के सद्गुण संबंधी 5 नियम। तो पहला है ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण शिक्षणीय है, सद्गुण एक है, सद्गुण ही आनंद है, सद्गुण एवं इच्छा ज्ञान पर आधारित होती है। तो शुकनाथ के सद्गुण संबंधी 5 नियम में पहला तो ज्ञान ही सद्गुण है, सद्गुण शिक्षणीय है, सद्गुण एक है, सद्गुण ही आनंद है, सद्गुण एवं इच्छा ज्ञान पर आधारित होती है। तो इस प्रकार शुकनाथ के बारे में आपको संपूर्ण हमारी इस PDF में जानने को मिलेगा। तो शुकनाथ का जो हम कुछ परिचय जान लेते हैं। यूनान के एक महान दार्शनिक थे, जन्म इनका 469 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था। इन्हें पश्चिमी दर्शन का जनक भी कहा जाता है। शुकनाथ का दर्शन मानव केंद्रित था। तो यूनान के महान दार्शनिक थे, जन्म इनका 469 ईसा पूर्व में एथेंस नामक स्थान पर हुआ था। इन्हें पश्चिम दर्शन का जनक भी कहते हैं। शुकनाथ का दर्शन मानव केंद्रित था। ऐसे ही महत्वपूर्ण और साथ ही साथ आपको बहुत सी केस स्टडी भी हमारे इस PDF में देखने को मिल जाएंगी। 23 से ज़्यादा केस स्टडी दी गई हैं और कुछ अन्य केस स्टडी भी इसमें जोड़ी गई हैं। तो यदि आप अपना चयन पक्ष के रूप में चाहते हैं जो 2020 में कर दी प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम आपका अच्छा गया है, तो आप आज ही मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएं। इसके लिए आप हमारे एथिक्स आदि सभी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं। और यदि आपका पेपर थोड़ा ठीक नहीं भी गया है तो आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में पुनः लग सकते हैं। लेकिन आप आज ही हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स परचेस करें, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा के पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी करना अनिवार्य होता है। तो आज ही आप हमारे प्रमुख रूप से एथिक्स आदि सब्जेक्ट के नोट्स परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी रहेंगे। और साथ ही साथ अन्य सब्जेक्ट के नोट्स भी आप परचेस कर सकते हैं। इसके बाद जो अरस्तु के दास प्रथा के संदर्भ में विचारों का वर्णन मिलेगा। तो हमारी जो PDF है वह 3 मार्कर, 5 मार्कर एवं 11 मार्कर के हिसाब से बनाई गई है। गुरु नानक के सामाजिक चिंतन का वर्णन कीजिए। तो इनके सामाजिक विचार है महिलाओं का उत्थान हो, एक ईश्वर में विश्वास, क्रियाकर्म व अंधविश्वासों का परित्याग, मूर्ति पूजा का खंडन, जाति प्रथा का बहिष्कार, कर्मवाद में विश्वास, आडंबर रहित भक्ति, सांप्रदायिकता का निषेध, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से मुक्ति, ताकि गरीबों का उत्थान एवं जन कल्याण हो सके। इनके प्रमुख शिक्षण थे बंद चाकू दूसरों के साथ साझा करना, कम जरूरत वाले लोगों की सहायता करना, कीरत करो, बिना शोषण का, धोखाधड़ी के ईमानदारी से कमाई, नाम जपना, 5 कमजोरियों का त्याग, मोह, अंधकार, क्रोध, लोभ, मोह आदि का
त्याग करना। तो गुरु नानक जी के प्रमुख विचारों पर भी यह आपको हमारी इस PDF में मिल जाएंगे। साथ ही साथ महात्मा गांधी के धार्मिक विचार भी आपको हमारे इस PDF में मिल जाएंगे और प्रमुख रूप से जो 3 मार्कर प्रश्न हैं वह भी आपको हमारी इस PDF में मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के विचारों और मतभेद जो हैं वह भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। और नैतिक मार्गदर्शन के रूप में अंतरात्मा को लिखिए। नैतिक दुविधा क्या है? तो दुविधा उस स्थिति को कहा जाता है जब किसी व्यक्ति के पास 2 या 2 से अधिक विकल्प हों और वे विकल्प एक दूसरे से पूर्णतः अलग हों, उन्हें साथ साथ न चुना जा सकता हो, परंतु किसी एक विकल्प को चुनना अनिवार्य हो, निर्णय को टाला न जा सकता हो और सारे विकल्प ऐसे हों कि किसी को भी चुनने पर पूर्ण संतुष्टि संभव ना हो। तो नैतिक दुविधा व्यक्तिगत बनाम लाभ, नैतिक लाभ और नैतिक मूल्यों में दुविधा नैतिक दुविधा के अंतर्गत आती है। पारदर्शिता क्या है? पारदर्शिता भी आपको हमारी इस PDF में देखने को मिलेगी। साथ ही साथ भारत के संदर्भ में रूढ़िवादिता का उल्लेख, पूर्वाग्रह व रूढ़िवादिता में अंतर भी आपको देखने को मिलेंगे। भारत के संदर्भ में रूढ़िवादिता का उल्लेख भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ पूर्वाग्रह क्या कहलाते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में जांच, वास्तविक अनुभव तथा समुचित ज्ञान से पहले ही मत अथवा धारणा का निर्माण कर लेना पूर्वाग्रह के अंतर्गत आता है। इसके बाद जो हमारे कुछ प्रमुख 3 मार्कर प्रश्न हैं वह भी आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें हम जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत, बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत, बौद्ध धर्म का जो अष्टांगिक सिद्धांत होता है, गुरु नानक देव के नैतिक विचारों को स्पष्ट कीजिए। और जो शुद्धि आंदोलन, इस आंदोलन को 20वीं शताब्दी में आर्य समाज द्वारा हिंदू लोगों को उनके धर्म में वापस लाने के लिए प्रारंभ किया गया था, जिन्होंने खुद को इस्लाम और ईसाई धर्म में परिवर्तित कर लिया था। शुद्धि का अर्थ होता है पुनः संयोजन। सफलता के लिए केवल बुद्धिमत्ता नहीं बल्कि भावनात्मक बुद्धिमत्ता आवश्यक है। इसे कैसे सिद्ध करेंगे? तो उसकी कुछ प्रमुख निष्कर्ष भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। और प्लेटो के अनुसार ज्ञान और मत में अंतर भी दिया गया है। राजा राम मोहन राय जो कि प्रमुख सामाजिक एवं धार्मिक विचारों को लिखे, तो राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में हुआ था। बंगाल में इनका जन्म हुआ था। स्थापना इन्होंने ब्रह्म समाज, आत्मीय सभा, हिंदू कॉलेज आदि की स्थापना की है। पुस्तक प्रीसेप्ट ऑफ जीसस इनकी प्रमुख पुस्तक है। भारतीय सिविल सेवा में नैतिकता से जुड़े मुद्दे लिखें, वह भी आपको इस PDF में प्राप्त होंगे। मूल्य क्या है? तो मूल्य एक मानक या मापदंड है। मूल्य किसी समाज के उच्चतम स्तर को दर्शाता है, जिसे प्राप्त करना उस समाज या संगठन का सर्वप्रथम लक्ष्य होता है। यह मूल्य से जुड़ी संपूर्ण जानकारियां आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अंतरात्मा, नैतिक संहिता, आदि अष्टांगिक मार्ग संबंध, जिसका बौद्ध धर्म से संकल्पना महात्मा बुद्ध ने निर्माण प्राप्ति का जो मार्ग बताया है उसे अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। सम्यक समाधि, सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीविका, सम्यक कर्म, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक दृष्टि आदि अष्टांगिक मार्ग के अंतर्गत आता है। पंचअनुवर्त, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, विवाह कर सकता है लेकिन अपनी स्त्री के सिवा बाकी सभी को माँ बहन की दृष्टि से देखना चाहिए। अपरिग्रह, संपत्ति अर्जित कर सकता है पर अति से ज़्यादा संग्रह परिग्रह के अंतर्गत आएगा। यह 5 महाव्रतों की भांति है, परंतु गृहस्थों के लिए इनकी कठोरता कम कर दी गई है। इनमें नियमों को पालन करने में कठिनाई नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपने हमारी संपूर्ण PDF को देखा। और आज ही आप हमारी इस PDF को परचेस करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टामोजो के लिंक से आप हमारी इस PDF को परचेस कर सकते हैं, या फिर जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया है 7067923410, इस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप हमारी PDF को परचेस कर सकते हैं। आपका अपना चैनल है, आप यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी सलाह दें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। और कोई भी यदि आपको समस्या हो तो आप हमारे द्वारा अपनी समस्या का सॉल्यूशन प्राप्त कर सकते हैं। आज ही आप हमारे अन्य सब्जेक्ट की PDF भी परचेस कर सकते हैं, प्रारंभिक परीक्षा की PDF भी परचेस कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो 3 मार्कर बुक आई है DSP आकांक्षा जैन के द्वारा सरल शब्दों में लिखी गई 3 मार्कर बुक, वह अपने नज़दीकी स्टोर से प्राप्त कर सकते हैं। और यदि वहां से आपको नहीं मिल रही है, सुविधा नहीं है, तो आप हमारे कुरियर सेवा द्वारा हमसे कॉन्टैक्ट करके प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे आप हमारे साथ जुड़ी रहेंगे।